इसराइल ने याह्या सिनवर को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवर जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे इजराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्डमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस टाइम जो रुज्जत जो भारत के अंदर इक़्तिदार में है, जिसका नाम हिंदुत्व है, जब आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन मुसलमान दुश्मनी के ऊपर हो, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर हो, तो आप बॉर्डर खोलना आसान नहीं होता आपके लिए। आपकी पूरी की पूरी उस पर खड़ी होती है। यही पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था। इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ, वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ, इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो वेपन्स की है, आर्म्स की है, वो किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका की है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि जंग खत्म हो जाए? उसको तो अपने आर्म्स को बेचने हैं ना। इसराइल उनसे लेगा, इंडिया उनसे लेगा, जंगें खत्म होंगी तो उनसे वेपन्स कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, तो जब इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे। पाकिस्तानी कह रहे थे कि यह हुआ ना जवाब, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं कर पाई, वो ईरान ने करके दिखाया, हम ईरान के साथ में हैं। और जब अब इजराइल वापस से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके कई जगहों पर, मतलब जहां से उसका पेट्रोल डीजल जहां से निकलता है वहां पर अटैक कर रहा है। बाकी हमास और इनके जो भी चीफ हैं उनको मारते जा रहा है। तो अब पाकिस्तानी हाई तौबा करने में पीछे लग गए। उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि भारत को कहे, अमेरिका को कहे कि भैया ये जंग रुकवा दी जाए और इजराइल को शांत करवा दिए जाए। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, आइए सुनते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था और इजराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या इसका जवाब देगा? ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राह। और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इससे ईरान ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने दुनिया कह रही थी कि हो सकते हैं जो एटमी तंसीबात है उसमें भी हमला हो हाँ, सकता तो है। साइबर अटैक किया तो है, साइबर अटैक किया है। हाँ, लेकिन ये जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वो ही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं, ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। हाँ। अभी तो ऑफिशियली नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन स्मगल होके भी आता हाँ, ज्यादा स्मगल होके आता है, ठीक है। लोग यही कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था। हाँ, उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पे इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है और दुनिया के ऊपर रूल कर रही है। कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना यूएस डिज़ाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान। इसराइल के साथ
हर अटैक जब होता है, लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। आज देखें इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे, जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखें ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है ठीक है, हो गया रीजन में, और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएसएस को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है, सही हो गया। इसलिए ताकि इलाके में ये सबसे पावरफुल रहे और ये हमारा चाइना दोस्त भी है। डरा रहे और Exactly, पाकिस्तान वही भी। क्योंकि वहां से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नजर आ रहा था उनको ये था कि हिजबुल्लाह का क्या करना है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट थे वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल किया, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। देखा दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तब भी इतना ही खुश हो रहे थे, और उसके बाद में जब इजराइल ने अटैक किया तो ये हाय तौबा करके पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमने के लिए तैयार हुए। सेम चीज ईरान ने की, ईरान ने पहले अटैक किया, उसके बाद ईरान को अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो उसके बाद भी अब पाकिस्तान मीडिया में बहुत रोना चल रहा है। सबसे पहली बात, ये कौन मार रहा है, क्या मार रहा है, इन दोनों तीनों देशों के हमारे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। इजराइल के साथ हमारी अच्छी दोस्ती, ईरान के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है। पाकिस्तानियों के पेट में ये मरोड़ उठ रही कि भैया दोनों तुम्हारे दोस्त है तो दोनों को समझाओ यार, शांत रहे। और जब ईरान अटैक कर दे इजराइल के ऊपर तो भैया इस्लामिक देश की जीत है, और जब इजराइल कर दे तो फिर भारत को बोलो समझाओ, ईरान को भी और इजराइल को भी। यार दोनों तरफ की बातें ना, पाकिस्तानियों के दोगलापन है ना पहले से ही है। दूसरी बात ये कि जब है ना भारत है ना जो फिलिस्तीन में जो गरीब जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं बेचारे मासूम, उनको खाना पीना दे रहा था, वो सारी चीजें कर रहा था, तब पाकिस्तानी बोल रहे कि भैया ये तो है ना यार उनके साथ में है ना दोगलापन कर रहा है कि भाई इजराइल के साथ भी दोस्ती रख रहा है, उनको खाना पीना दवाइयाँ भी भेज रहा है। तो भैया भारत एक इंसानियत और दोस्ती ये दोनों साथ में लेके चल रहा है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि पहले अमेरिका का था तो सबका दुश्मन बन गया, जब चाइना के साथ है तो सबका दुश्मन बन गया। इस तरीके की पॉलिसी भारत की नहीं, इसीलिए भारत के देश, भारत के लोग और भारत खुद इस तरीके का स्टेबल है कि आज अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान दुनिया की सबसे सुपर पावर हो या फिर छोटा देश हो, वो भारत की मिन्नतें करता है। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।